पाकिस्तान के सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लिमानी वफ्द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर और जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म का ख़त पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर को भारतीय जारहियत और मनफी मुहिम से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि सिंतास मुआहदे की बहाली और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे मुकालमे का आगाज के लिए अपना किरदार अदा करे। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली एक खतरनाक नज़ीर है जो पानी पर जंगों की राह हमवार करेगा। सदर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली फिल्मियोन यांग ने कहा कि अमन का वाहिद रास्ता मुकालमा और सफारतकारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी ज़रूरी है। अभी वज़ीर आला साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NFC अवार्ड कि NFC अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा बैठकर उसको रिव्यू करना होगा। मैं ये कहूँगा कि आपके ये जो मामलात हैं इस हवाले से हम बैठ जाते हैं, मैं कमेटी बना दूँगा और इन तमाम मामलात को फ़ौरन देखिएगा। और जिस तरह जो भी हमारे पास वसाइल हैं वो पाकिस्तान के वसाइल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील देने का ऐलान। NFC इजलास अगस्त में बुलाया जाएगा। पेशावर में जरगे से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दिलेर और गयूर हैं, हमेशा कौमी परचम को बुलंद किया। अजीम कुर्बानियाँ तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। कबायली जरगे में अमायदीन की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फंड्स मिलते रहेंगे। भारत ने हमारे निहत्ते शहरियों पर हमला किया, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भारत हमेशा याद रखेगा। भारत को शिकस्त फाश हुई, मोदी जख्म चाट रहा है, भारत पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है। भारत के खिलाफ जीत पर दोस्त ममालिक भी खुश हैं। वज़ीर आज़म के दौरे पेशावर के एलामिये के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और कोर कमांडर पेशावर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने पेशावर कैंट में यादगार शहदा पर हाज़िरी दी और जिरगे की सदारत भी की। वज़ीर आज़म का पाक फौज, FC, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। फितना अल खवारिज के खिलाफ मिशरान से इत्तेहाद की अपील। कबायली अमायदीन के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों पर इज़हार इत्मीनान। ग्रैंड जिरगे को बर वक्त और अहम इक़दाम करार दिया गया। जिरगे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला KP, गवर्नर कबायली अमायदीन और मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली भी शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले बंद। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बकायाजात फौरी अदा करे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में जरगे से खिताब। कहा, NFC में जम अजला का हिस्सा फौरी सूबे को दिया जाए। पन बिजली के खालिस मुनाफे के बकायाजात भी जारी किए जाएं। जम अजला में जिरगा सिस्टम बहाल किया जाए। अफगान मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा को शामिल किया जाए। साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स नाकाबिल कबूल है, अवाम टैक्स के काबिल नहीं। जम अजला दहशत गर्दी से मुतासर हुए, बड़ी सरमायाकारी ज़रूरी है। जम अजला के कुर्बानियों को सराहते हैं, वादे पूरे किए जाएं। मुल्क की दिफा और सालमियत पर सब मुत्तहिद हैं। सियासी इख्तिलाफात सानवी हैं। बानी PTI ने कैद में भी कौम को भारतीय जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद किया। बानी PTI ने लीडर होने का सबूत दिया, कौम को दुश्मन के खिलाफ यकजा किया। बड़ी ईद से कबल बड़ी खबर, किरायों में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के फलाही मनसूबे और अवामी सहूलियात में बेहतरी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहरियों को रिलीफ देने के लिए इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा वापस लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फौरी फैसला। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा फिलफौर वापस। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा वापस लेने का नोटिफिकेशन, फौरी आजरात जारी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईद उल अज़हा से कबल ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा आवाम के लिए ईद की खुशियों को मांद करने के मुतरादिफ है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा जल्जले के झटके। मलीर, कायदाबाद, लांढी, शेरपाव कॉलोनी, अस्पताल चुरंगी, बिन कासिम में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। शाह लतीफ टाउन, भैंस कॉलोनी में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जला पैमा मरकज का मरकज मलीर से 10 किलोमीटर दूर मशरिक की जानिब था।
کراچی میں ملیر جیل سے 216 قیدی فرار، فائرنگ کے دوران ایک قیدی ہلاک، 2 FCA اہلکاروں سمیت 4 اہلکار زخمی، 78 قیدی مختلف علاقوں سے گرفتار، 9 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ واقعے پر حکومت سندھ کی سخت کارروائی، IG جیل سندھ تبدیل، DIG جیل اور سپرنٹنڈنٹ ملیر جیل معطل، ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار کی ابتدائی رپورٹ تیار، رپورٹ سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل ملیر نے تیار کی۔ رپورٹ کے مطابق رات 12 بجے قیدی زلزلے سے خوفزدہ ہو کر شور شرابہ کرنے لگے۔ ہنگامے کی اطلاع پر ڈیوٹی افسر اور سیکیورٹی کے ساتھ بیرکوں میں گیا، بات چیت کے ذریعے قیدیوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سپرنٹنڈنٹ ملیر جیل ارشد شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، قیدیوں نے فرار کے وقت مجھ پر بھی حملہ کیا، بھگدڑ کے باعث دروازے کے کنڈے نکل گئے۔ زلزلے کے دوران قیدی خوف کا شکار ہوئے، قیدی بیرک کے دروازے توڑ کر باہر نکل آئے۔ قیدیوں کو روکنے کے لیے فائرنگ کی گئی لیکن وہ نہیں رکے۔ IG جیل خانہ جات قاضی نذیر نے کہا کہ زلزلے کے باعث قیدیوں نے ماڑی گیٹ توڑ دیا، جیل اہلکاروں پر تشدد بھی کیا۔ واقعے کا مقدمہ سپرنٹنڈنٹ جیل ذوالفقار پیرزادہ کی مدعیت میں درج، پولیس مقابلے اسلحہ چھیننے، بلوے اور حراست سے فرار کی دفعات شامل۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل 24 گھنٹے میں گرفتار کر لیا گیا۔ IG اسلام آباد علی ناصر رضوی کی پریس کانفرنس، کہا ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے فیصل آباد سے پکڑا گیا۔ ملزم نے بار بار مسترد کیے جانے پر ثنا یوسف کو قتل کیا۔ ملزم نے مقتولہ کو 2 گولیاں ماری۔ قاتل کا سراغ لگانا ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا۔ پہلے ملزم کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی، ہر کوئی جواب مانگ رہا تھا کہ ثنا یوسف کی آواز کو کیوں دبایا گیا۔ یہ کیس ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ 7 ٹیمیں اس کیس پر تشکیل دی گئی، 113 CCTV کیمروں سے مدد لی گئی۔ ملزم کا مقتولہ سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تھا۔ پولیس نے ثنا یوسف کے زیر استعمال فون کی کالز کا جائزہ لیا تو ایک نمبر کی پروفائل پر موجود تصویر اس شخص سے ملتی تھی جو شخص گھر میں داخل ہوا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملزم کی گرفتاری کی تصدیق، بتایا پولیس نے قاتل، پستول اور مقتولہ کا آئی فون برآمد کر لیا۔ 22 سالہ ملزم کا نام عمر حیات ہے اور وہ میٹرک فیل ہے۔ ملزم نے قتل کا اعتراف بھی کر لیا، آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ثنا یوسف کی چترال میں تدفین کر دی گئی۔ مقتولہ کی نماز جنازہ اور تدفین میں اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کا معاملہ ABN نیوز، قتل سے قبل قاتل اور مقتول کے درمیان ہونے والی گفتگو سامنے لے آیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم نے مقتولہ کو قتل کرنے سے پہلے والدین کے گھر سے باہر جانے کا انتظار کیا۔ مقتولہ کے والدین کے گھر سے نکلنے کے بعد ملزم گھر میں داخل ہوا۔ دروازے کی گھنٹی بجانے پر مقتولہ نے دروازہ خود کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ملزم نے مقتولہ پر پستول تان لیا۔ پستول تاننے پر مقتولہ نے ملزم سے کہا، آپ غصے میں ہیں، بسم اللہ پڑھیں۔ ملزم مقتولہ کے سینے میں 2 گولیاں اتارنے کے بعد فرار ہو گیا۔ مظفر گڑھ میں بچوں کی نازیبا ویڈیوز بنانے والا انٹرنیشنل گینگ پکڑا گیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا انٹرنیشنل گینگ کا سرغنہ جرمن باشندہ ہے، سرغنے کی گرفتاری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ گینگ بچوں کی ویڈیوز کو ڈارک ویب پر فروخت کرتا تھا۔ گینگ مظفر گڑھ میں بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث تھا۔ ملزمان کھیلوں کے نام پر بچوں کو ورغلا کر استعمال کرتے تھے۔ 23 مئی کو 5 گھنٹے کا طویل آپریشن کیا گیا جس میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ آپریشن میں 10 بچوں کو بازیاب کروایا گیا جس میں سے 6 بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیجا۔ DG سائبر کرائم ایجنسی بچوں کی ویڈیوز کو عالمی مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے۔ 6 سے 10 سال کے 50 بچوں کی ویڈیوز بنائی گئیں۔ ملیر جیل سے کوئی خطرناک یا غیر ملکی مجرم نہیں بھاگا، قیدیوں کو بیرک سے نکالنا غلط تھا۔ فرار کے واقعے پر مکمل تحقیقات کے بعد ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا جیل توڑنے کا واقعہ دہشت گردی ہے، مفرور قیدی واپس آ جائیں ورنہ سخت کارروائی ہوگی۔ کراچی میں زلزلے سے متعلقہ زلزلہ پیما سینٹر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ فرار قیدی واپس آئے تو سزا میں رعایت دیں گے، وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کی میڈیا سے گفتگو، کہا 129 قیدی اب تک فرار ہیں جن کی تلاش کی جا رہی ہے۔ تمام قیدی معمولی جرائم میں ملوث ہیں، قیدیوں کا ڈیٹا موجود ہے، آج نہیں تو کل تمام فرار قیدیوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ قیدیوں کے فرار کا معاملہ منصوبہ بندی پر مبنی نہیں، انکوائری کے بعد واضح ہوگا۔ وزیر داخلہ نے جیل کا دورہ کیا اور حکام سے واقعے کی تفصیلات طلب کر لیں۔ بلوچستان پاکستان کا حصہ، اسے کبھی کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ کشمیر پاکستان کا ہے اور رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔
DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टाक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा भारत और उसकी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा। फित और हिंदुस्तान BLA को भारत की मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम से अफवाज हैं और अफवाज से अवाम। मोहब्बत का ये लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम दायम रहेगा। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि बलूचिस्तान को अलहदा करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मगर ये बेबुनियाद है, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत में रचा बसा है। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे कोई नजरिया है और ना ही कोई तसव्वुर, बल्कि ये सिर्फ पाकिस्तान और के दरमियान भारत का स्पॉन्सर शुदा है और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार सिर्फ हिंदुस्तान है। नरेंद्र मोदी पूरे खित्ते के लिए खतरा, इससे किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती है। भारतीय अस्करी मशकें सियासी ड्रामा है। पूरी दुनिया में सिर्फ इजराइल भारत के साथ खड़ा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मोदी ने अपनी गिरती हुई मकबूलियत को सहारा देने के लिए खित्ते में जंगी माहौल पैदा करने की कोशिश की। भारतीय हुकूमत ने कहीं नहीं कहा कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। जंग के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा बयानिया मजीद मजबूत हो गया। हमारी मुसल्लह अफवाज को पैसों की जरूरत है, लिहाजा दिफाई बजट में इजाफा होना चाहिए। जनरल बाजवा और मौजूदा आर्मी चीफ में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रंप की कश्मीर पर बातों से भारत को सख्त तकलीफ हुई। भारत के लिए हमारा पानी रोकना भी आसान नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रूस, चीन और अमेरिका के बाद सलामती काउंसिल के चौथे आम रुकन फ्रांस के सामने पाकिस्तान का मुकदमा रख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस के मुस्तकिल मंदूब जेरोम बोनाफो की भारतीय जारियत से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा पहलगाम हमले का इल्ज़ाम बगैर किसी मोतबर तहकीकात या सबूत के पाकिस्तान पर आयद करना नहायत संगीन नताइज का बायस बना। भारत ने पाकिस्तानी शहरियों पर यकतरफा फौजी हमले किए और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर मबनी है। फ्रांस जंग बंदी का तसलसल यकीनी बनाए, सिंतास मुआहदे की बहाली और पाक भारत जामे मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खुसूसी तारिक फातमी का रूस का दौरा, रूसी मनसब से मुलाकात, भारतीय जारहियत सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का बयानिया पेश किया। तवानाई, तिजारत और रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल, नई स्टील मिल्स के क़याम, राब्तों से मुताल्लिक़ मनसूबों पर जोर। नवाज शरीफ का लंदन में तिब्बी मुआयना, सहाफ़ी के सवाल पर कहा अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है। कराटे चैंपियन बहनों शाहिदा अब्बासी और साबरा गिल की नवाज शरीफ से मुलाकात, सरबराह नून लीग ने मेडल जीतने पर शाबाश दी। साबरा गिल ने कहा कि उम्मीद है कि नवाज शरीफ भी हमें अवार्ड देने का ऐलान करेंगे। मरियम नवाज से भी जल्द मुलाकात मुतवक्के है। आम इंतखाबात के बाद PTI का हुकूमत न संभालना सियासी गलती थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा हमने PTI को कहा था कि वो हुकूमत का हिस्सा बने, उन्होंने इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने हमें कहा आप हुकूमत संभालें। पीपल्स पार्टी ने कहा आपकी अददी अक्सरियत है, आपका हक बनता है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इसको बनाने के लिए मददगार बने। हुकूमत का हिस्सा न बनते तो मुल्क में सियासी खला पैदा हो जाता। मैं समझता हूँ आइन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इलेक्शन कमिश्नर अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। आइन खामोश नहीं, उसने अपना रास्ता बताया है। जमहूरियत की मजबूती की खातिर पीपल्स पार्टी किरदार अदा करती रहेगी। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुसल्लह अफवाज ने साबित किया कि हमारी आज़ादी सल्ब करने की कोशिश की तो जवाब मिलेगा। एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। बानी ने कहा इस्लामाबाद की बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। एहतजाज की जिम्मेदारी हमेशा अली अमीन गंडापुर को दी जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एहतजाजी तहरीक को बानी खुद लीड करेंगे। तहरीक के हवाले से तमाम हिदायत उमर अयूब को दी जाएंगी। एहतजाज का टाइम फ्रेम बानी PTI खुद देंगे। बानी PTI पैटर्न इन चीफ बन गए, पहले की तरह तमाम फैसले बानी PTI ही करेंगे। मैं पार्टी का चेयरमैन रहूंगा। चेयरमैन को हटाएं तो सब जानते हैं कि क्या होता है। मेरी हमेशा कोशिश रही मसाइल बातचीत से हल हों। हमने मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ दिया, किसी सूरत पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। बानी ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला रखा है। मामर PTI अरकान को नाअहल करार देने का मंसूबा बनाया जा रहा है। सेनेटर शिवली फराज की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा
कौमी असम्बली से बिला तहकीक केसेस इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जा रहे हैं। स्पीकर रेफरेंस भेजने में तो बड़ी तेजी दिखाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े हैं, वो पार्टी बने हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ना आज़ाद है ना ही शफाफ है। हम देख चुके हैं सेनेट के इलेक्शन तीनों सूबों से हो गए लेकिन केपी में नहीं हुए। उमर अयूब ने कहा कि भारत के खिलाफ ऑपरेशन और जंग में किरदार पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाक फौज और फिजाइया को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पुलवामा के वक्त बानी पीटीआई ने कहा था कि सोचेंगे बाद में, हमला पहले करेंगे। मोदी फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद नया ड्रामा रचा सकता है। अपोजिशन लीडर असेंबली में एक तवाना आवाज हर मसले पर खुलकर बात करते हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं कि उमर अयूब के साथ जो हो रहा है वो प्लांटेड है। ये सब कुछ मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है। स्पीकर कौमी असेंबली हर बार साजिश का हिस्सा बनते हैं। स्पीकर हमें अपने ऑफिस में बिठाकर अपनी बेबसी का रोना रोते हैं। अगर स्पीकर इतने बेबस हैं तो इस्तीफा दे दें। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ जो पंजाब पुलिस कर रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत दुनिया को क्या पैगाम दे रही है? शरीफ बच्चों को जेल में ले जाकर खराब किया जा रहा है। रजा अली के जिन्ना हाउस हमला केस मुलविस होने की मजीद तहकीकात की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक रजा अली FIR में नामजद नहीं, जिमनी में मुलजिम बनाया गया। रजा अली को शनाख्त किसी प्राइवेट गवाह ने नहीं बल्कि पुलिस एहलकार ने किया। रजा अली की बकौल इसकी जाए वक़ुआ पर मौजूदगी ट्रैफिक जैम की वजह से थी। 2 सफ़ात पर मबनी फैसला जस्टिस हाशिम काकड़ ने तहरीर किया। सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आबी वसाइल की उमूर पर अहम इजलास से खिताब। कहा, हमारी मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। इसके लिए पानी की स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की दियामर भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत पंजाब का बिजली के बिलों में कमी के लिए सूबे की पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने का ऐलान। पंजाब काबीना चीफ मिनिस्टर विद प्रोग्राम और एयर पंजाब कंपनी के क़याम की मंजूरी दे दी। एलामिया में कहा गया कि फैसले से टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के लिए 400 मिलियन रुपए ग्रांट की भी मंजूरी। वज़ीर आला की बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशन जल्द कायम करने की हिदायत। ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर, लाहौर एक्ट और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के लिए अराजी की मुंतकली की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, गंदम के काश्तकारों को बहुत बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। लोग मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। पंजाब और सिंध ने विफाक से भी ज्यादा तरक्याती फंड्स खर्च कर डाले। सूबों ने मुख्तस बजट से जायद अखराजात करके विफाक को मुश्किल में डाल दिया। तफसीलात मंजर आम पर आ गई। पंजाब ने 842 अरब मुख्तस बजट के बरक्स 1089 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स खर्च कर डाले। पंजाब ने IMF से इत्तफाक किए गए बजट से 242 अरब रुपए जायद तरक्याती बजट खर्च किया है। सिंध ने 827 अरब रुपए मुख्तस बजट के बरक्स 755 अरब रुपए के तरक्याती बजट खर्च किए। केपी हुकूमत ने 269 अरब रुपए मुख्तस बजट के बरक्स 313 अरब, बलूचिस्तान ने 248 अरब रुपए मुख्तस बजट के बरक्स 251 अरब रुपए खर्च किए। IMF मुआहदे के तहत सूबों ने 1200 अरब रुपए से जायद फाजिल बजट देना है। कारोबारी बरादरी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़। हुकूमत ने SCCP कानून में तरमीम की तैयारियां मुकम्मल कर ली। वज़ारत सनअत व पैदावार का कहना है कि क़वानीन में तरमीम करके एक नई शिक़ शामिल की जाएगी। माली निगरानी यूनिट की तहकीकात से मुताल्लिक़ कानून में भी तब्दीली ज़ेर गौर। मशकूक लेन देन की तहकीकात बिला ताख़ीर शुरू की जा सकेंगी। कारोबारी इदारे या फ़र्द के खिलाफ तहकीकात शुरू करने से पहले SCCP से इजाज़त लेना होगी। बैंकिंग चैनल से होने वाली रकूम की मुंतकली की तहकीकात नहीं होगी। हवाला और हुंडी जैसे गैर कानूनी ज़राए से होने वाली ट्रांजेक्शन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए सनती शोबे में इजाफी जुर्माने और सज़ाएँ ख़त्म करने पर भी गौर।